भाई आपको राम को मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई जिम्मेदार, हमारे पिता राम है, अल्लाह नहीं, नहीं बोले सकते। मीनिंग ऑफ लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है, एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान को कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मेरे किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन ताहिर हुसैन महाराज को क्यों भूल गए लोग? ये ताहिर हुसैन वही ताहिर हुसैन है जिनके घर से इतने बम बारूद सामान निकले, फिर भी वो आतंकवादी नहीं कहलाए। लेकिन एक प्रज्ञा ठाकुर जिनके केवल स्कूटी बाहर मिल गई थी, इसलिए उनको आतंकवादी बोलकर जेल में डाल दिया गया। और ये कहते हैं कि कोई एक धर्म पे टारगेट नहीं होता। अभी से नहीं, 70 साल से केवल एक ही धर्म टारगेट हो रहा है, जिसका नाम है सनातन धर्म। हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा हम अपनी चाल चलेंगे। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप शिक्षा का टॉयलेट की स्थिति देखेंगे ना, सीपी में चलिए, लेडीज में चलते हैं, चलिए आप मेरे साथ चलिए और मैं आपका बता दूं। मैडम जो कह रही है, एक हाथ में दारू की बोतल और एक हाथ में शिक्षा की किताब, इन जैसों को जेल में डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द केजरीवाल जी को भी डालना चाहिए। पहला रीजन हो गया शिक्षा, ठीक है, शिक्षा अच्छी हो गई। दूसरा रीजन हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक अगर हर एरिया में बना तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ किसी रईस का बच्चा तो जाएगा नहीं कि मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं किसी, वो तो प्राइवेट में जाएगा ना। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं या गरीब तबके के लोग हैं वो आते हैं मोहल्ला क्लिनिक में या डिस्पेंसरी में। डिस्पेंसरी की हालत 2014 से पहले आज भी उसकी मतलब हालत बुरी है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद मेरे हिसाब से, मैं किसी और का नहीं कहती, किसके पास कितना पैसा है क्या है मेरे को इससे बात खत्म, ठीक है। दूसरा मुद्दा मोहल्ला क्लिनिक हो गया। तीसरा मुद्दा कि अगर देखिए केजरीवाल ने एक बात कही, उसकी मुझे एक भी स्पीच ऐसी दिखा दे जिसमें उन्होंने किसी भी मजहब को, किसी भी एक धर्म को टारगेट किया, तो वो मुझे सबसे। लेकिन एक बात ये भी है, अभी सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप में केजरीवाल के मंत्री बंद है, केजरीवाल के विधायक बंद है, बलात्कार के आरोप में भी। क्या कहेंगे मैडम ने कहा अच्छी शिक्षा मिली है केजरीवाल जी की? बिल्कुल किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन ताहिर हुसैन महाराज को क्यों भूल गए लोग? ये ताहिर हुसैन वही ताहिर हुसैन है जिनके घर से इतने बम बारूद सामान निकले, फिर भी वो आतंकवादी नहीं कहलाए। लेकिन एक प्रज्ञा ठाकुर जिनके केवल स्कूटी बाहर मिल गई थी, इसलिए उनको आतंकवादी बोलकर जेल में डाल दिया गया। और ये कहते हैं कि कोई एक धर्म पे टारगेट नहीं होता। अभी से नहीं, 70 साल से केवल एक ही धर्म टारगेट हो रहा है, जिसका नाम है सनातन धर्म। हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा हम अपनी चाल चलेंगे। लेकिन शिक्षा चिकित्सा का क्या होगा? मैडम कह रही केजरीवाल के कार्यकाल में शिक्षा चिकित्सा नंबर 1 हुई है। मत बोलिए सर, कहाँ है भाई? उनको बताइए कोई डिटेल कि कितनी कारगर और कितनी नौकरी और कितने शिक्षा स्कूल यहाँ पे खुलने की बात कही थी, कितने स्कूल बनवाए थे। और हाँ, धर्म को टारगेट नहीं किया जाता है। कश्मीर में मरने वाले 90 दशक में कौन थे? हिंदू या मुसलमान? कितने लोग को पता है? हिंदू थे या मुसलमान? सनातन थे ना सब? किसी ने कुछ आवाज नहीं उठाया। लेकिन एक नाम की मूवी आई क्या, द कश्मीर फाइल्स। क्या कहते हैं लोग? अरे इतनी अच्छी मूवी तो यूट्यूब पे डाल दो, और ये कहते हैं धर्म को टारगेट नहीं करते। यही लोग हैं जो हमारे धर्म को टारगेट करते रहते हैं हमेशा। भाई कश्मीरी हमारे साथ रह रहे हैं। जिस कश्मीर में लोगों को डर लग रहा था, वहाँ कश्मीर में जिस कश्मीर में जवान डर रहे थे, आज वही कश्मीर में जवान AK-47 लेके खड़े हैं और निपट लेंगे। मैडम शिक्षा की बात, 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप शिक्षा का टॉयलेट की स्थिति देखेंगे ना, सीपी में चलिए, लेडीज में चलते हैं, चलिए आप मेरे साथ चलिए और मैं आपका बता दूं। मैडम जो कह रही है, एक हाथ में दारू की बोतल
और एक हाथ में शिक्षा की किताब। इन जैसों को जेल में डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द केजरीवाल जी को भी डालना चाहिए। आपकी कुरान में नशा हराम है, शराब हराम है, सिगरेट हराम है, लेकिन वही सरकार, आपकी मनपसंद सरकार, एक पे एक दारू फ्री देती है, ठेकों की संख्या बढ़ाती है। आप क्या कहो? मैं इसमें बिल्कुल शांत हो जाए। आपने कहा कि जो सरकार, जिस सरकार को मैं चुन रही हूँ, वो सरकार दारू फ्री दे रही है। मैं तो कहती हूँ कि वो इतनी दारू फ्री दे कि जिनको कुछ करने का, जिंदगी में कुछ करने का नहीं है ना, वो दारू पी के ही मरेंगे, और जिनको कुछ करने का है ना, उनके हाथ में भी शराब आ जाए ना, तो भी वो शांति रहेगी। जो युवा जिसकी शिक्षा प्रणाली पे आप कह रही केजरीवाल सबसे अच्छी शिक्षा कर रहे हैं अपने प्रदेश में, शिक्षा के मंदिर के बगल में अगर दारू का ठेका खुला होगा तो आप क्या कहो? हाँ, वेरी गुड। एक भी स्कूल दिखा दे जिसके, बल्कि इस और बिल्कुल 200 मीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा में ना तंबाकू, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना कुछ। अगर आपको बंद ही करना है तो जो शराब बनाता है उसको बंद करें। मैडम सुनिए, जहाँ पे पूरी दुनिया का मुसलमान आता है मरकज में, हजरत निजामुद्दीन औलिया में मरकज है मुसलमान समाज का, पूरी दुनिया से मुसलमान आता है, वहाँ एक अच्छी तालीम दी जाती है, और उसकी बगल में एक शराब बेची जा रही है, वहाँ अड्डा बना रखा। अरे मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उनको है पार्क में मरकज के पिछली साइड में शराब बेची जा रही है, माफियाओं को पनाह दी जा रही है। दिल्ली में पनाह दी जा रही है माफियाओं को। जेल में डालना चाहिए, केजरीवाल को भी डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन शिक्षा मंत्री पे जो इस तरीके का माफिया अड्डा। 1 किलोमीटर है मरकज से, आप के सामने 1 किलोमीटर है, झूठ बोल रहे हैं। शराबी को डिफेंड कर रहे हो, यहाँ खड़े हो के शराबी को डिफेंड कर रहे हो। शराबी को डिफेंड हैं? कर रहा, शराबी को, वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो शिक्षा मंत्री नहीं है, मनीष सिसोदिया शराब मंत्री है, वो शराब मंत्री है, वो शराब मंत्री है। जनता की अगर मेरी 2 मिनट बात पूजा पंडित से होए ना तो मैं बाकी सब, और लेकिन कोई बोलेगा नहीं। अब दिल्ली की जनता यही चाह रही है, बाबा जी का बुलडोजर दिल्ली के अंदर भी आए, बाबा जी दिल्ली के अंदर भी आए, मुख्यमंत्री दिल्ली का भी बने, वही विकास चाह रहा है यूपी का, जो यूपी के अंदर विकास हुआ है। आज मैं मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी आज मीटिंग पूजा पंडित से हो गई है। पूजा पंडित नहीं है, ये खुशबू पंडित, खुशबू पांडे। अभी इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं बात आपसे ही करने आई हूँ, आपसे ही मिलने आई हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मुझे रिकॉर्ड, यस रिकॉर्ड दिखा दे। नहीं, हाँ, यस, किससे? हाँ, मैं इनसे बोली, अभी इनके मुंह पे बोली। हाँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत टाइम से, मैं हमेशा सोचती थी कि यार आप जब भी बोलती हैं तो या तो किसी एक धर्म को ऊपर, ठीक है, अगर आपको लगता है। आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है? Yes. अच्छे से, एकदम अच्छे से। नहीं, इतना किसके पास टाइम है कि इतना वीडियो सुन? आपकी गलती है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली आप मेरे खिलाफ अगेंस्ट लेंगी, कुछ करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ, मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? जिहादी का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का मतलब? 2 तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लफ्ज जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लफ्ज जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की 2 जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब, जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मैं, आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की, पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की, कोई भी व्यक्ति
अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। राइट कि आपने बोला जिहादी वो इंसान है जो कोई भी गलत काम करे, ठीक? एक सेकंड, नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है? अगर यहाँ पे मेरी बात, एक सेकंड, 75 लोग हैं, ठीक? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरी बात सुनो। ऐसे भी आना है, वो ऐसे नहीं, ये गलत बात। मैं कहती हूँ आप मुझे प्रूफ करा दो कि आप मेरे से जय श्री राम बुलवा दो, मैं आपको बुला दूँ। ये निभाएंगे सेकुलरिज्म, ये निभाएंगे सेकुलरिज्म। नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। इस देश में रहना है, हिंदुओं से भाई साहब, आप अल्लाह अकबर बोलो। आपको राम को मानना पड़ेगा। हमारे पास कोई जिम्मेदार, हमारे पिता राम है, अल्लाह नहीं, नहीं बोल सकते। बुलवा के दिखाओ। प्रॉब्लम क्या है? जय श्री राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह अकबर कहने में आपको प्रॉब्लम? देखिए मेरी बात सुनिए, जय श्री राम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। एक चीज बोलना, एक सेकंड मैडम, अरे भाई साहब, एक सवाल, अरे भाई साहब डरिए मत, अरे डरिए मत, आपका मॉब लिंचिंग नहीं होगा। अरे भाई साहब, प्रॉब्लम है जय श्री राम बोलने में? क्या हो? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है जब आप आराम अल्लाह अकबर बोलने पे। आराम से, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई वॉन्ट टू टॉक। है प्रॉब्लम। अरे यार चुप हो जाओ यार, एक सवाल करो। तो भाई मैंने कब धर्म की बात की? ये देखिए, इनको देख लीजिए। अरे भाई मैंने नहीं बोल, अरे यार मैंने कब बोला? एक सेकंड, मैं एक सवाल, मैं हाँ, जिहाद का मतलब जानना था ना? मैंने एक सेकंड पहले, अब आपको आपकी बारी हो चुकी है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, आप उनसे क्यों लड़ने लग गई? मुझसे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मैं आप, अरे भाई साहब, आपने मुझसे जिहाद का मतलब पूछा, मैंने जिहाद के सारे मतलब बताए भाइयों आपके सामने। अब एक सेकंड पहले सुनिए, मेरा एक सवाल है, आपने जिहाद का मतलब मुझसे पूछा, मैं काफिर का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा मुझे काटने का अधिकार आपको है? वेरी गुड, आपका क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको जिहाद और उसकी पूजा करता हूँ तो मैं काफिर हूँ? Who said you? किसने कहा? मैं आपको जवाब आंसर दे रही हूँ ना। हाँ, जिहाद का मतलब होता है जो, काफिर का मतलब क्या है? पहले मेरे यार, आप तो एक तरफा साइड ले रहे हो, एक सेकंड, आपने तो अपना पक्ष रख दिया कि जिहाद का मतलब क्या होता है। एक सेकंड, आपने अपना पक्ष रख दिया कि जिहाद का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जिहाद का मतलब होता है वह इंसान जो भी किसी भी तरह का गलत काम करे या उसके खिलाफ हमें एलिगेशन। यार फारसी में बोला है, मेरी बात, संस्कृत में बोला, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। इन्होंने बोला ये कंप्लीट ही नहीं करने थे। इन्होंने बोला कि जिहाद कुरान में लिखा गया वो गलत शब्द है। इन्होंने ये बोला, आई एम राइट? आपने बोला कुरान में लिखा गया गलत शब्द है, तो कुरान में ये लिखा था, मैंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया। इन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि जिहाद का मतलब क्या होता है। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, अगर वही जिहाद का मतलब है तो जिहाद गलत कहाँ है इसमें? गलत नहीं है, उन्होंने जो लव जिहाद कोई कर रहा है तो वो गलत नहीं। मेरी बात आप फिर नहीं समझे। जिहाद का मतलब होता है, ये देखिए ना, मुस्लिम अपना धर्म रिक्वेस्ट है, एक सवाल है, जो मैंने जिहाद का वर्णन किया था क्या आपको वो गलत लगा था? जो मैंने जिहाद का मतलब आपको समझाया था, एक सेकंड भाई साहब, मैंने क्या गलत बताया था? वो गलत नहीं था।